हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग पार्ट ए का तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर लिया है, लीनियर इक्वेशन को भी कंप्लीट कर लिया है और आज बारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे और इसके पूरे जितना तरह का क्वेश्चन बन सकता है, हर क्वेश्चन को देखते हुए, हर तरह के क्वेश्चन को पीवाईक्यू को करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू शीट चलेगा। सैंपल पेपर आप देखेंगे, बनाएंगे। उसके बाद उम्मीद है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। चलिए हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या होता है नहीं होता है, ये सब डिटेल्स में देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इक्वेशन को समझा था, डिग्री को भी समझा था, कोएफिशिएंट को भी समझा था। और वहां पे हमने देखा था कि डिग्री के बेसिस पर इक्वेशन दो तरह के होते हैं, लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है डिग्री 1, नॉन लीनियर का मतलब होता है डिग्री मोर देन 1। और उसी डिग्री मोर देन 1 में पढ़े थे डिग्री 2 और डिग्री 3। डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 को बोलते हैं क्यूबिक। तो हम लोग वही डिग्री 2 वाले इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है 2 और जिसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए कोमा बी कोमा सी ये बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर होंगे। ए कोमा बी कोमा सी ये क्या होंगे, रियल, यानी रूट भी हो सकते हैं। रियल नंबर का मतलब है रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ जो ए होंगे, बी होंगे और सी होंगे, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी रेशनल नंबर होंगे। और एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझ में आ गया। डिग्री 2 याद रखेंगे, डिग्री 2 होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मेन है इसमें क्या, रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई नया चीज नहीं है जो आप सुन रहे हैं, रूट्स। इसी नाम को आप पॉलिनोमियल में पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ के आए जीरोस। इसी रूट्स को आप पढ़ के आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन, और आप पढ़ रहे हैं रूट्स। क्या मतलब, जीरोस कहिए, सॉल्यूशन कहिए या रूट्स कहिए, कंसेप्ट सेम है। तो वेरिएबल्स का ऐसा वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, उस वैल्यू को कहा जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि अगर उस वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि दिया गया इक्वेशन और इस वैल्यू पर सेटिस्फाई कर गया। तो अगर सेटिस्फाई कर गया तो वह वैल्यू उस इक्वेशन का रूट्स कहला जाता है या सॉल्यूशन कहला जाता है। जैसे अगर हम कहें आपसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 और कहा जाए x बराबर 1, x बराबर 1 इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, रूट्स है कि नहीं है, चेक करके बताइए। तो हम चेक करेंगे, पुट करके देखेंगे इस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम 1 पुट करते हैं, पुटिंग x बराबर 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 2, 5 5 7 और माइनस 7 इक्वल 0, 0 इक्वल टू 0। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गया, इक्वल। यानी x बराबर 1 पे एलएचएस इक्वल आरएचएस है, यानी x बराबर 1 पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। जब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब है x बराबर 1 है, इस दिए हुए इक्वेशन का क्या है, जीरो भी है, सॉल्यूशन भी है और इसी का क्या है, रूट्स भी है।
तो कभी रूट्स कह दे, कभी सॉल्यूशन कह दे, कभी जीरोस कह दे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा भी ये भी कह सकता है, या कह सकता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कह सकता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों का मतलब सेम है, इसलिए हम तीनों नाम आपको बता दे रहे हैं कि जीरोस कहे, रूट्स कहे, सॉल्यूशन कहे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों का सेंस सेम ही होता है। सवाल, कितने रूट्स हो सकते हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो जब आप इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने, या पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि जीरोस, सॉल्यूशन और रूट्स डिपेंड्स करते हैं डिग्री पर, डिपेंड्स करते हैं डिग्री पर। दो चीजों पर डिपेंड्स करते थे, एक तो हम लोग ग्राफिकल देखते थे कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, टच कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई सवाल ही नहीं है इस चैप्टर में। तो हम देखेंगे कि डिग्री पे डिपेंड करता है कि इसके कितने रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम कहिए, एट मोस्ट कहिए, 2 ही हो सकते हैं। 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं और कम से कम भी 2 हो सकते हैं। 2 ही रूट्स होंगे इसके, पहले रूट्स को अल्फा और दूसरे रूट्स को बीटा। तो नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 2, 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग ये तो जानते ही हैं कि जितना डिग्री उतना ही क्या हो जाता है, ये सब रूट्स हो जाता है। उस सवाल ये बनता है कि हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स, हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? रूट्स फाइंड करने के इस पूरे चैप्टर में 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय द फैक्टराइजेशन, मिडिल स्प्लिटिंग जो हम लोग जानते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन का मतलब ये केवल नहीं होता है कि मिडिल स्प्लिटिंग, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपने 8 क्लास पढ़ा हुआ है ध्यान से, और उसमें आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ा हुआ है या आर.डी. शर्मा का बुक पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको पता होगा कि फैक्टराइजेशन बहुत तरीके से होते हैं। कभी कॉमन करके होता है, कभी मिडिल स्प्लिट करके होता है, तो अलग अलग तरीके से फैक्टराइजेशन होता है। तो फैक्टराइजेशन अगर हम कहें तो आप अपने जहन में बस ये मत डालिएगा कि मिडिल स्प्लिटिंग, नहीं, देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम इस पूरे एक्सरसाइज में और इस पूरे चैप्टर में जितने भी तरह के फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड हो सकता है, फैक्टराइजेशन के जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने अलग अलग तरह के मेथड्स बन सकते हैं, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, हम तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे और हम समझेंगे कि आखिर फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड होते कैसे हैं। ये दूसरा तरीका होता है रूट्स फाइंड करने का बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसी को बोलते हैं श्री आधार्य, आचार्यधार्य, श्री आचार्यधार्य मेथड। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो श्री आचार्यधार्य ने दिया था। तो एक दो तरीका है, एक तो फैक्टराइजेशन कीजिए, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हैं, रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स जनरल फॉर्म, इट्स डिग्री, इट्स रूट्स, number of roots, how to find roots by factorization and by the quadratic formula। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। उसके बाद रूट्स के बारे में और डिटेल्स देखेंगे, लेकिन पहले हमने जहां तक पढ़ा, इस टॉपिक पे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं पहले हम उसको कवर करेंगे। फिर जब क्वेश्चन कर लेंगे, फिर जब नया टॉपिक आएगा, जैसे अबाउट, हम डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट रूट्स के नेचर, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो सब देखेंगे, तो उस वक्त भी कंसेप्ट को समझेंगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू शीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शीट होगा और उसी शीट के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। उस शीट को बनाने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको फर्दर कुछ और करने की जरूरत है, बस आप अपने सैंपल पेपर को मिला लीजिए शीट से, तमाम क्वेश्चन मैच कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शीट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करके बताना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए हम फॉर्मेलिटी एक बता देते हैं, वैसे आपको ये बन जाना चाहिए। क्वेश्चन 1
हम देखते हैं क्वेश्चन 1 का 4 x प्लस 2 का होल क्यूब x क्यूब माइनस 4। देखिए, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर कोई कहे यहाँ पावर 3 दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो गलत रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताने से पहले आप दिए गए इक्वेशन को पहले उसके जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में कन्वर्ट कर लें। दिए गए इक्वेशन को आप सबसे पहले इस पैटर्न पे सेट कर लें। सेट करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत बार बहुत से क्वेश्चन को देखा जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, लेकिन जब हम उसको जनरल फॉर्म पे सेट करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। या बहुत सारा क्वेश्चन दिखने में लगता है जैसे ये दिख रहा है नहीं है, लेकिन ये है, हो सकता है कि ये हो। तो इसलिए पहले हम इस पे सेट करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले ही ये a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, तो a क्यूब बी क्यूब 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर, और ये हो गया x क्यूब और माइनस 4। ये x क्यूब और x क्यूब कट गया, यही पावर 3 के झमेला था जो कि कट गया। तो क्या बचा इधर? इधर बचा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 12 एक्स, और 2 का क्यूब होता है 8। अब माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, उधर बच गया इक्वल में 0। तो ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स और प्लस 12 इक्वल में 0। एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस टॉपिक पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी आप देख के लें। पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, फिर मालूम चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। पावर 2 देख के घबराना नहीं है, नहीं कह देना कि क्वाड्रेटिक है। पहले हम इसको देखते हैं क्वाड्रेटिक है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया 1 और इधर हो गया 2। ये हो गया एक्स पावर 4 प्लस 1 और इक्वल में 2x स्क्वायर। ये देख के समझ में आ रहा है कि यह क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को देखा। 2 नंबर क्वेश्चन का है डिटरमाइन वेदर x बराबर -1/2 x बराबर -1/3 आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इतना 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 और नॉट। x के 2 वैल्यू दिए गए हैं और आपको चेक करके बताना है कि यह दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप उसको पुट करें, अगर उस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। आप बना सकते हैं। 3 नंबर का हो रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन determine the value of equation, determine the value of k for which the given value is a solution of equation। ये भी सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। एक वैल्यू जो होता है सॉल्यूशन कह देगा, रूट्स कह देगा कि यह इसका रूट्स है या इसका सॉल्यूशन है, तो फिर किसी का वैल्यू फाइंड कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को एग्जैक्ट मिलेगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है इस पे। चलिए देखते हैं। इस तमाम तरह के क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी किया है, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। पहला देखते हैं, किसी एक को देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 2। x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। और यह जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है।
चलिए पुट करते हैं, सॉल्यूशन है तो इस पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सिंस पुटिंग x बराबर 2 वी हैव k इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 और -3 इक्वल टू 0। ये हो गया 4k, 2 2 जा 4 और 4 में 3 गया +1 इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू -1, तो k इक्वल टू आ गया -1/4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक्स बराबर 2। तो हमने इसको पुट किया था k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 दूना 4k और ये हो गया 2 दूना +4, +4 में से 3 गया तो +1 बराबर 0। एग्जैक्ट ये हो गया k का वैल्यू। इस तरह का भी क्वेश्चन आई होप आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 4 नंबर का रहा है, इफ x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। जो अभी 4 नंबर क्वेश्चन होगा उसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड होगा और एक शॉर्ट मेथड होगा। तो क्यों हम लॉन्ग मेथड फाइंड करें भाई, हमारे पास उतना समय थोड़ा है कि हम लॉन्ग मेथड लगाते रहें। शॉर्ट मेथड लगाएंगे और वो कंसेप्चुअल मेथड होगा, उसमें कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये मेथड लगेगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है आपका 3x² माइनस 2ax प्लस 2b बराबर 0। और रूट्स क्या क्या दिया गया है, रूट्स दिया गया है आपका 2 और 3, ये रूट्स है। तो आप क्या रूट्स को ही जीरोस बोला जाता है और क्वाड्रेटिक है ये है। तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट वही होता है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, या जीरोस का ही तो सम यानी इन दोनों को ऐड कर लो। 2 + 3 माइनस और b का वैल्यू यानी x का कोएफिशिएंट जो कि -2a है और a यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 3 है। ये 2 और 3 5 और 5 3 हो गया 15, माइनस माइनस प्लस 2a। तो a का वैल्यू कितना आ गया 15/2। a का वैल्यू कितना आ गया 15/2। ठीक है, यह है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो कि कितना होता है जी -b/a। तो सम का मतलब 2 और 3 प्लस और माइनस b, तो माइनस b का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 1। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 2 और 3 5, 5 3 15 और ये a/2। फिर हम लोग क्या जानते हैं प्रोडक्ट, फिर हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि क्या होता है c/a। तो 2 इंटू 3 प्रोडक्ट और c का वैल्यू है हमारा कितना 2b, c का वैल्यू है 2b और a का वैल्यू है 3। ये 2 त्रिया के 6, 6 क्रॉस 3 करेगा तो 18 और ये हो गया 2b। तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू हो गया 9। ये हो गया आंसर। दूसरा लंबा तरीका है कि आदमी एक बार 2 को पुट करेगा तो कुछ इक्वेशन मिलेगा, b को पुट करेगा तो कुछ इक्वेशन मिलेगा, उस तरह बनाएगा तो बहुत समय जाएगा। हम लोग रूट्स पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं रूट्स को ही जीरोस कहा जाता है। तो पहला फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कैलकुलेट किए आंसर। ये सब आसान मेथड है, कंसेप्चुअल मेथड है, इसको लगाएंगे तो हमारा समय बचेगा, आंसर आ जाएगा आसानी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लैंग्वेज प्रॉब्लम, तमाम लैंग्वेज प्रॉब्लम को हम लोग बाद में करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ हमने अभी तक जितना देखा था कि रूट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, उस तमाम क्वेश्चन को हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब आगे देखते हैं और कोई तरह का क्वेश्चन हो सकता है क्या।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उस पे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग मेन हिस्से में आ चुके हैं, हाउ टू फाइंड रूट्स, उस पे आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, हम इस पे समय बचा के हमने इसको किया, ऐसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको लॉन्ग मेथड से करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइट कट चुका है, अंधेरा हो चुका है।